सभी को सलाम, नमस्कार, आदाब, सत श्री अकाल, जय हिंद, जय भारत। उम्मीद करता हूँ आप सभी ठीक होंगे। उम्मीद पे ही दुनिया कायम है। मुझे मालूम है कि आप सब ठीक नहीं हैं, लेकिन मजबूरन ये कहना पड़ता है कि आप सब ठीक होंगे। हालात कैसे हैं सबको पता है, कोई नई बात नहीं है। हर दिन हालात बुरे होते जाते हैं, ये भी सबके सामने है। इसी बीच एक और जो बुरी खबर है हमारे समाज के लिए, भारतवर्ष के लिए, भारत की एकता के लिए, भारत के भाईचारे के लिए, वो एक ये कि डॉक्टर कल्बे सादिक साहब, जिनका कल इंतकाल हुआ एक लंबी बीमारी के चलते, किसी तारुफ के मोहताज नहीं हैं। उनका नाम ही काफ़ी है। चाहे वो एकता की बात हो, भाईचारे की बात हो, शिक्षा की बात हो, हर धर्म हर मज़हब के लोग उनका नाम इज्जत से लेते हैं, इसमें कोई दो राय नहीं है। इस दौर में, जिस दौर में नफ़रतों का बाज़ार इतना ज़्यादा गर्म हो, उस दौर में ये एक बहुत बड़ा नुकसान जो भारत को सहना पड़ा है। वालेकुम सलाम भाई। शायद ही कोई ऐसा कौम का ठेकेदार, आजकल के लोग जो हैं वो कौम के ठेकेदार हैं, वो कौम के कहीं से भी हमदर्द नज़र नहीं आते हैं। उनको सीखना चाहिए डॉक्टर कल्बे सादिक साहब की ज़िंदगी से, उनको समझना चाहिए। राजनीति के लिए अपनी कौम को कुर्बान कर देने वाले आज के कौम के लीडरान अगर डॉक्टर कल्बे सादिक साहब की ज़िंदगी उठाकर देखें तो बहुत कुछ सीखने को मिलता है। राज्यसभा सीट और साथ ही साथ राज्यपाल बनने के लिए उनसे कहा गया, लेकिन उन्होंने इनकार कर दिया ये कह करके कि हम जब ताम झाम में चलेंगे, हम जब संवैधानिक पद पर होंगे, आगे पीछे फोर्स होगी, हम एक वीवीआईपी हो जाएंगे, तब हम उस आवाम से नहीं मिल पाएंगे जिस आवाम को हमारी ज़रूरत है। हम जिस आवाम के लिए काम करना चाहते हैं, हम उस आवाम से नहीं मिल पाएंगे। इसलिए राज्यसभा के साथ साथ राज्यपाल की सीट उन्होंने ठुकरा दी। आज के कौम के लीडरान जो सिर्फ राजनीतिक फायदे के लिए अपनी कौम को कुर्बान कर देते हैं, उनको सीखना चाहिए। शिक्षा का स्तर हो या एकता की बात हो, सभी धर्मों को मिलाकर चलने की बात हो, सिर्फ फिरके की बात नहीं, यहां पर सभी धर्मों को मिलाकर के बात अगर की जाए तो आज भी उनके कई मुरीद मौजूद हैं। सोचने की बात यह है कि इस दौर में, जिस दौर में इतना ज्यादा बाजार गर्म है नफरतों का, एक दूसरे से सिर्फ जाति के नाम पर, धर्म के नाम पर लोग लड़ रहे हैं, उस दौर में एक ऐसा इंसान जिसका नुकसान हर एक इंसान महसूस कर रहा है, हर कौम का इंसान वो दर्द महसूस कर रहा है। अभी ट्विटर पर देख रहा था मैं एक लंबी फेहरिस्त उन लोगों की जो सोशल एक्टिविस्ट हैं। राजनेताओं की बात नहीं करता हूं, राजनेता तो देखते हैं कि अगर कोई पब्लिक की डिमांड में है और कहीं उसके साथ कुछ ऐसा हुआ तो वो राजनीतिक फायदे के लिए ऐसी पोस्टें करते हैं, लेकिन मैं उनकी बात करता हूं जो सच में इंसानियत की बात करते हैं, जो सोशल एक्टिविस्ट हैं। हकीकी सोशल एक्टिविस्ट की बात कर रहा हूं मैं सोशल मीडिया एक्टिविस्ट की बात नहीं कर रहा हूं। गौर कीजिएगा शब्दों पर। उनकी पोस्टें देख रहा था, सबको एक गहरा धक्का लगा है इस दौर में। साथ ही साथ एक किसी राजनेता के डेथ भी हुई है, जिसका मुझे नाम वाम नहीं पता है, कौन है, कहां के हैं, क्यों हैं और कैसे हैं, मुझे नहीं मालूम। लेकिन कुछ लोग अब भी हैं जो शायद राजनेता से बड़े दुखी हैं। मैं किसी राजनेता की बुराई करने नहीं आया हूं, बट मैं ये जानना चाहता था, थोड़ा सा एक कंफ्यूजन थी मेरे अंदर, जो मैंने कहा कि लोगों के सामने अपनी कंफ्यूजन रखूंगा, शायद कोई उसका जवाब दे सके। क्या हकीकत आपके आसपास कोई ऐसा नेता है? नेता की बात इसलिए कर रहा हूं क्योंकि हर घर में एक नेता है। क्या हकीकतन आपके आसपास कोई ऐसा नेता है जो सच में इंसानियत, एकता और भाईचारा की बात करता हो? क्या ऐसा कोई नेता है जो आपकी बच्चों की शिक्षा के लिए कोशिश करता हो? नहीं।
क्या आपके कौम का कोई लीडर ऐसा है जो आपके बच्चों की शिक्षा पर जोर, ना कि सिर्फ जोर, बल्कि पूरी भरपूर कोशिश करता हो कि आपके बच्चों को शिक्षा मिल जाए? शायद आपके आसपास देखने को नहीं मिलेगा। इस दौर में ज़रूरी है कि अगर कोई ऐसा इंसान है जो एकता, भाईचारा और शिक्षा को बढ़ावा देना चाहता है, तो उसके साथ मिल करके चलें ताकि समाज को बचाया जा सके। इस दौर में जब हर एक आदमी एक दूसरे का खून पीने को तैयार है, हर एक आदमी एक दूसरे का खून पीने को तैयार है सिर्फ अपने राजनीतिक फायदे के लिए, सिर्फ अपने राजनीतिक फायदे के लिए। आप किसी भी कौम के लीडर को देख लीजिए, कोई भी हो, हर इंसान ये चाहता है कि राजनीतिक पद मुझे मिल जाए। हर एक इंसान राजनीतिक पद के लिए काम कर रहा है। कोई भी हो, वो हर एक इंसान ये चाहता है कि साहब किसी भी तरीके से हमें सिर्फ और सिर्फ राजनीति में फायदा चाहिए। उस दौर में अगर कोई ऐसा इंसान है जो सच में हकीकतन, वालेकुम सलाम भाई, हकीकतन आपके बच्चों की शिक्षा के लिए, आपके एकता के लिए, आपके भाईचारे के लिए, आपकी ताकत के लिए बात करे, काम करे, तो आप सबको उसका साथ देना चाहिए। मैं नहीं कह रहा हूं कि कौन है ऐसा, यह भी आपको तलाश करना है कि कौन है। आज के दौर में तो तलाश करना भी बहुत कठिन हो गया है। आज के दौर में जहां देखो वहां नफरती चिंटू बैठे हुए हैं, सिर्फ नफरत घोलने के लिए, सिर्फ नफरत को बढ़ावा देने के लिए। अभी भी वक्त है, हालात सुधर सकते हैं, हालातों को बचाया जा सकता है, समाज को, इस दुनिया को, इस देश को बचाया जा सकता है। इस देश को बचाने के लिए इंपॉर्टेंट ये नहीं है कि आप किसी राजनेता के पीछे चलिए। किसी राजनेता के पीछे चल के आप अपने बच्चों का भविष्य नहीं बना सकते। ये बात आपको नोट कर लेनी चाहिए, ये बात आपको समझ लेनी चाहिए। कोई भी हो, राजनेताओं के पीछे चल करके आप अपने बच्चों का भविष्य नहीं बना सकते, और अपने पड़ोसियों के बच्चों को तो खैर चांस ही नहीं है जब आप अपने बच्चों को नहीं बना सकते। इसलिए इंपॉर्टेंट ये है कि राजनेताओं से दूरी बना लीजिए, राजनेताओं को वोट दीजिए इस शर्त पे कि वो आपके बच्चों की शिक्षा का इंतजाम करेंगे। अगर ये होता है, भाईचारे की बात होती है, एकता की बात होती है, एक साथ चल के एक अपने मुल्क को, अपने देश को आगे बढ़ाने की बात होती है, तभी उनके साथ रहिए। अगर उनके खुद के पद के लिए वो तुम्हें कुर्बान करने निकलते हैं तो उनके साथ नहीं जाना चाहिए आपको। ये मैसेज सिर्फ आपको दे रहा हूं। मुझे मालूम है कि इसका कोई फर्क नहीं पड़ने वाला है, क्योंकि हम बहुत ज्यादा गुलामी के स्तर में बहुत ज्यादा नीचे जा चुके हैं। हम राजनीतिक पार्टियों की इस कदर गुलामी करने लग गए हैं कि अब हमें हर नेता अपना मसीहा दिखाई देता है। अफसोस कि हम उस देश के वासी हैं जहां हर एक आदमी गुलाम बन चुका है। इस दौर में ज़रूरी ये है कि आप सब एक भाईचारे का परचम लेकर के, इंसानियत का परचम लेकर के, जाति धर्म हिंदू मुस्लिम ये सब कुछ भुला करके एक झंडे के नीचे, जो तिरंगा है, जो देश का झंडा है, उसके नीचे खड़े होकर के एक साथ नारा लगाने से कुछ नहीं होगा, एक साथ काम करने से होगा। अगर चाहते हैं अपने मुल्क की भलाई तो इस बात को समझ जाएं। चरणजीत अग्रवाल जी कैसे हैं? तो आप सबसे बस यही कहना था। बाकी इस लाइव में मैं कुछ और ज़्यादा ना कहते हुए इस लाइव को ख़त्म करूँगा। 2 मिनट के बाद आपसे बाकी की वार्ता होगी। ये मेरी लाइव सिर्फ और सिर्फ इसलिए थी ताकि मैं आपको बता सकूं कि आखिर डॉक्टर कल्बे सादिक साहब थे कौन। खैर, उनकी बातें अगर मैं बताने लग जाऊं तो एक लंबी फहरिस्त है, एक लंबी बातचीत हो जाएगी उनके टॉपिक पर, उनकी लाइफ पर, उनकी जीवनी पर। लेकिन बहुत छोटी सी बात जो है, जो आपको बदल सकती है, आपको सोचने पर मजबूर कर सकती है, वो ये कि आज के दौर में राजनीतिक फायदे के लिए हर कौम का लीडर सब कुछ बर्बाद कर देता है, अपनी कौम को लुटा देता है, कुर्बान कर देता है। उस दौर में भी डॉक्टर कल्बे सादिक साहब ने राज्यसभा और राज्यपाल की दोनों सीटें ठुकरा दी थी, ये कह करके कि हम आम इंसानों के बीच जाकर के उनसे बात करना चाहते हैं, उनकी परेशानियों को समझना चाहते हैं, उनके शिक्षा को बढ़ावा देना चाहते हैं, धर्म जात की नफरतों को खत्म करना चाहते हैं। अगर हम किसी पद पर बैठ गए तो फिर हम इस काम को अंजाम नहीं दे पाएंगे। सबक लेना चाहिए हम सबको उनसे, कुछ सीखना चाहिए हम सबको उनसे।
आज के दौर में बिल्कुल सीखना चाहिए, जब हर एक इंसान एक छोटे से पद के लिए, बूथ लेवल के, बूथ अध्यक्ष बनने के लिए, आज के युवा बूथ अध्यक्ष बनने के लिए सब कुछ कुर्बान कर देते हैं, अपना घर परिवार बच्चों का भविष्य सब कुछ तबाह कर देते हैं बूथ अध्यक्ष बनने के लिए। और वो भी बूथ अध्यक्ष कौन सा? सिर्फ अपनी जाति के, सिर्फ अपनी कम्युनिटी के, पूरे गांव के भी नहीं, पूरे बूथ के भी नहीं। पता चला ये दलित बूथ अध्यक्ष हैं, ये मुस्लिम बूथ अध्यक्ष हैं, ये हिंदू बूथ अध्यक्ष हैं, ऐसे करके बूथ अध्यक्ष बनाए। क्योंकि राजनेताओं ने समझ लिया है कि आप पद के भूखे हैं, आपको एक पद चाहिए, बस सिर्फ एक पद चाहिए आपको, बस और कुछ नहीं। न जाने कितने पद बना लिए गए हैं जिनका संविधान में कहीं कोई लेखा जोखा है ही नहीं है, कोई मकसद कोई मतलब है ही नहीं है। अरे और तो और उप मुख्यमंत्री दो दो बनाए जाते हैं, जबकि सच्चाई ये है कि ऐसा कोई पद होता ही नहीं है, ऐसा कोई पद होता ही नहीं है। लेकिन उप मुख्यमंत्री दो दो बनाए जाते हैं इस देश में, सिर्फ बेवकूफ बनाने के लिए। इस बात को समझना होगा कि आखिरकार कितना ज्यादा बेवकूफ बनाया जा रहा है हमें पद के नाम पे। वालेकुम सलाम भाई, मैं ठीक हूं। कितना ज्यादा बेवकूफ बनाया जाता है राजनीतिक पार्टियों द्वारा। जब तक आप इस बात को नहीं समझेंगे, इस दौर में आप कामयाबी नहीं हासिल कर सकते। इस बात को आपको समझना होगा कि पार्टी सिर्फ अपना फायदा देखने के लिए आपका इस्तेमाल करते हैं, और कुछ नहीं, और कुछ नहीं। एक आदमी किसी ग्रामीण क्षेत्र से, शहरी क्षेत्र से उठकर आवे और कहे कि हम फला नेता के साथ थे और फला नेता ने हमारे बच्चों के फीस भर दी थी, हमारे बच्चों के फीस नहीं थी, स्कूल नहीं जा पा रहे थे, और फला नेता के साथ हम हैं और नेताजी ने फीस भर दी थी और हमारे बच्चे स्कूल जाने लगे थे, या अपनी निधि से एक स्कूल खुलवा दिया था और फ्री में चल रहा है। नहीं साहब। हाँ, कल जो इंडिका से चलते थे, 800 से चलते थे, जीप से चलते थे, आज वो मर्सिडीज से चल रहे हैं, जीएमसी से चल रहे हैं, फोर्ड से चल रहे हैं। जानते हैं क्यों? क्योंकि उन्होंने आपको बेवकूफ़ बनाया है पद के नाम पे, और आप बेवकूफ़ बने हैं। बस चलिए, बहुत बहुत शुक्रिया। उम्मीद करता हूँ कि शायद आपको कुछ समझ में आएगा, इस छोटी सी लाइव का कुछ समझ में आएगा। अगर इस बात को आप समझने की कोशिश करेंगे तो इंशाल्लाह ज़रूर समझ में आएगा। चलिए, अल्लाह हाफिज़, अपना ख्याल।